आज बाबा की 22 तारीख की मुरली है। कल बाबा ने खास पवित्रता पर अंडरलाइन कराया। बच्चे, इस पवित्रता से तुमको 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है। क्या एक जन्म तुम बाबा के सदके पवित्र नहीं बन सकते? बाबा ने विकारों की तुलना पॉइजन से की कि ये विकार पॉइजन है। सिगरेट, शराब, विकार छोड़ते ही नहीं हैं। बाबा ने ये भी बताया बाबा भोलानाथ कैसे है, क्योंकि वो अहिल्याओं, गणिकाओं सब का आकर उद्धार करते हैं, कुब्जाओं का भी आकर के। और आज बाबा की 12 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाबा का नहीं है। बाबा के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। सुनो बाबा क्या कहता, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं है। बाप के पास सिर्फ पतित को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर, उन्हें समझाओ कि ये आदि से अंत वाली आत्मा है। यह जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण हैं, उनके ही लास्ट जन्म में बाबा आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इस तन का आधार लिया है। देखो कितना सुंदर बाबा कह रहा है, समझाओ। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में ही मिलती है, परंतु बाबा समझाते हैं शांति वहां भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाबा आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है और ना ही विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। कैसी है आत्मा? एक रस है। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाबा समझाते, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं। भूल जाते कि मैं आत्मा हूं। यह मेरा शरीर है तो अपने को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाबा ने समझाया है जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे। कोई के 80 तो कोई के 82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर कह देते कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य के तन में भी नहीं हूं, तो जानवर, पत्थर, ठिक्कर, कण कण में कैसे होऊंगा जब मैं मनुष्य के तन में नहीं हूं? तो बाबा ने समझाया है नंबर 1 ही लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाबा खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब वो बड़ा होता है।
वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, किनके? नारायण के। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। वंडरफुल, देखो बाबा, पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाबा बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है। दूसरे कोई में मैं आ ही नहीं सकता हूं। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। देखो बाबा कैसे कह रहा है, मैं और किसी में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते हैं। यह और कोई का काम नहीं। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकी कीजिए। ये अभी की ही बात है, जो होनी है वही होती है, वो बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसे देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो। बाबा कह रहे हैं एकदम ऐसा लिख दो, फिर भल वह आकर पूछें, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ये बात 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, ये लड़ाई पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहेगी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाबा ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग, बाबा कहता स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे, युग भी इक्वल है, उसमें भी फर्क नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते हैं, कोई आग पर, तो कोई पानी पर चलना सीखते हैं। ये सब फालतू है। देखो बाबा क्या कहता है, ये सब फालतू है, इससे कोई भी फायदा नहीं है। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा करते हैं। बाबा कहते फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अब अपनी ग्लानि करते हैं। बाबा तो कभी पुजारी नहीं बनते, शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते। देखो बाबा शंकर को याद कर रहे हैं, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ ही यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, उनका चित्र ही नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ है। शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा
अविनाशी हूं। शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं, देखो 84 जन्म लेते लेते कितने शरीर लेते हैं, कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियां मारते रहते हैं। ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं, और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। ठीक है, भारत में जब रावण राज्य शुरू होता तो ऐसे नहीं, और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है। वह तो बाई प्लाट है, बाबा बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको ही सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। हो रही ना ये बात, देखो बाबा समझा रहे हैं। जो आत्मा सतो प्रधान शुरू से आई पहले जन्म में, तो उसकी अवस्था सतो रजो, अभी लास्ट में तमो, सतोगुणी सतो रजो तमो। लेकिन जो आई ही कलयुग में है तो उसकी चारों अवस्था कलयुग में ही दिखाई देगी। उसकी एक बैग से तमो प्रधान नहीं होगी। जो भी नई आत्मा आई वो चारों पीरियड से गुजरेगी। बाबा कहता परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक जन्म में ही बाबा कहता नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो आकर पतितों को पावन बनाता है। शिव बाबा के लिए नहीं कह सकते। खुद पतित नहीं बनते, तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते और न किसको समझा सकते। भगवान उवाच तो जरूर भगवान आया था तब तो कहा होगा ना। देखो भगवान उवाच बोल रहे हैं तो जरूर भगवान आया होगा तब तो कहते हैं ना। हे बच्चों, भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा आते ही हैं भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। किनका? शिव बाबा का। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सत्युग में फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। देखो कल भी बाबा ने ग्रंथ को याद किया। तेरे भाणे सर्व का भला।
सर्व का सद्गति दाता तो एक बाबा है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही तो आए ना। बेहद का बाबा आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वो सब कहाँ गए? देखो बाबा पूछ रहे हैं। लौकिक बाप बच्चों को पैसा देते हैं, लेकिन बच्चे पैसे बर्बाद कर देते हैं, तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से वो उड़ाते बहुत हैं। देखो क्या कहता है बाबा, बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपया उड़ाते हैं। बाप कुछ कर ही नहीं सकता। बाप फारकती भी तो नहीं दे सकते, फारकती भी छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। देखो प्रैक्टिकल बाबा पूरी वर्तमान की स्थितियां बता रहे हैं। वह है हद की बातें और यह फिर है बेहद की बात। बेहद का बाबा कहते हैं, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? बाबा का देखो अंदाज। फिर बाबा ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे। यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं और रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाबा समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी। इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था, क्या था हमारा ये भारत। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन और भारत ही हेल। अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं, ऊपर से नीचे आते आते हम क्या बन गए। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बगैर बच्चे कैसे समझें। बाबा ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, यह पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है और पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहां कोई मरता है तो रोते हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शाद माना मनाते हैं। बताओ बाबा कह रहे हैं वहां शाद माना मनाते हैं, यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब वो नरक में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाबा तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूं, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूं। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजस्व स्वराज्य के लिए, ये सब अश्व मतलब ये शरीर, इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा स्वाहा नहीं होगी। आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा आते ही हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खल्लास करने। यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा मीठे मीठे
सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। मेहनत ही एक है, संपूर्ण पावन बनने की। वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। अच्छा जी, ओम शांति। ये मीठे बाबा की मीठी मुरली। ओम शांति।